आप देख रहे हैं राजस्थान दर्पण न्यूज और मैं हूं राजेंद्र नामा। आज हम आपको ऐसे शख्सियत से रूबरू कराते हैं जो बाकी धारा पर सदैव सामाजिक कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और अभी वर्तमान में वो पारिवारिक न्यायालय 12 जिला कोर्ट में कार्यरत हैं और कई परिवारों को उन्होंने जोड़ा है। आइए जानते हैं वो किस तरीके से कार्य करते। आपका नाम? रानी जैन। क्या कार्य है आपके? मैं भारत की पारिवारिक न्यायालय में काउंसलर की पोस्ट पे हूँ और उसके अलावा मेरा कार्य सामाजिक सेवा में भी अग्रसर रहता है। कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ और घर के कामों को निपटा के जब पारिवारिक न्यायालय में मैं उपस्थिति दर्ज करती हूँ तो वहाँ पे जो मामले आते हैं उनका निस्तारण बड़े अच्छे तरीके से हमें किया जाता है। देखा जा रहा है कि अभी वर्तमान परिवेश में दहेज के मामले बढ़ रहे हैं, इनके मुख्य कारण क्या है, ये आप हमारे सभी दर्शकों को बताइए। दहेज का मुख्य कारण तो ये है कि आज जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों की लालसा भी बढ़ती जा रही है और इसी कारण से लड़कियों के लिए दहेज जो मांग की जा रही है वो एक गलत तरीका है। लड़कियां भी सक्षम हैं तो वो अपने पैरों पे खड़ी हैं, तो इसका विरोध वो आजकल कभी जा रही है। दहेज देखा जाता है कि अभी वर्तमान समय के अंदर चाहे आप उसे प्रेम विवाह कहें या उसे पारिवारिक सहमति का विवाह कहें, बहुत से परिवार टूट रहे हैं। उनके भी कारण आप हमारे दर्शकों को बताइए। जिस तरह से अदालत में हमारे सामने कई जो केस आते हैं उसमें अधिकतर केसों में ये देखा जाता है कि तलाक के केस ज़्यादा आ रहे हैं और हम लोगों को उनको राजीनामा कराने के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ता है। मुख्य कारण जो लड़कियों के तलाक का है उसमें यह है कि लड़कियां जब शादी होके जाती हैं ससुराल तो पीहर पक्ष को भूल नहीं पाती और दिन भर मोबाइलों से जुड़े रहने पर अपने ससुराल की एक एक बात अपने पीहर पक्ष को बताती जाती है और पीहर वाले उनकी जो ससुराल की बातों में हर चीज़ में हस्तक्षेप करना चालू कर देते हैं। तो लड़कियां इस घर को संभालने के बजाय तोड़ने की ओर अग्रसर हो जाती हैं और न अपना इस घर को संभाल पाती है, न अपने परिवार को संभाल पाती है और तलाक की ओर अग्रसर होती है। इसका मुख्य कारण है पीहर वालों का हस्तक्षेप का ज़्यादा होना। हम अधिकतर लड़कों को यही समझाते हैं कि ससुराल ही अपनी मुख्य जगह है। पीहर में यदि आप तलाक लेके जाओगी तो वो अपना सही रास्ता नहीं है और ज़िंदगी में एक बार ठोकर खा लोगे तो दोबारा आपको इस तरह का माहौल नहीं मिलेगा। तलाक के बाद आपकी स्थिति बिल्कुल दयनीय हो जाएगी, दशा दुर्दशा में बदल जाएगी। फिर भी कई लड़कियां नहीं समझ पाती और वो तलाक की ओर अग्रसर होती है, उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। और किस किस तरीके के पारिवारिक न्यायालय में किस किस तरीके के आपके पास ये प्रकरण आते हैं? हमारे पारिवारिक न्यायालय में कई प्रकरण तो इस तरह के आते हैं कि लड़कियां खुद ही इतनी अत्याचारों से पीड़ित हो जाती है कि हाँ हमें तलाक चाहिए और अधिकतर उसके लिए हम प्रयास करते हैं कि वो लड़कियों को उनकी सही कानूनों की जानकारी दे और उनके पतियों को समझाया जाता है कि इसके विरोध में लड़कियों के लिए कई कानून हैं। दूसरा, कई प्रकरण ऐसे आते हैं कि लड़कियां खुद चाहती है कि हम लड़के के वर्ग से भरण पोषण लें और अपने पूरे ज़िंदगी भर आराम से अपनी व्यवस्था देखें। मतलब खुद इस भरण पोषण की राशि इतनी होती है कि लड़का दे नहीं पाता और इसके लिए लड़कियां खुद उन्हें परेशान करने में लगी रहती है। पर इसका मुख्य कारण यह है कि पीहर वाले यदि लड़कियों को सपोर्ट नहीं करें, उन्हें प्रेरणा दे कि नहीं वो तुमको ससुराल में ही रहना है, पति जितना कमाता है उसी रूप में आपको गृहस्थी चलानी है। कई लड़कियां इस रूप को स्वीकार नहीं करती और अपने पीहर में जाकर अपने तलाक के लिए कागज़ को भेज देती है, जबकि हम ये चाहते हैं कि लड़कियों को जैसा घर मिला हो वो ऐसा ही घर स्वीकार करे। चाहे वो लड़का गरीब हो, चाहे उसकी कमाई कम हो, फिर भी लड़कियों को स्वयं अपने ससुराल की तरफ ज़्यादा बढ़ना चाहिए, पीहर पक्ष से नाता कम से कम रखना चाहिए। कितने मामले मतलब दहेज के आते हैं और कितने परिवार लगभग क्या समीकरण देती है आपके वहाँ पर? अधिकतर हमारे जिस तरह से रोज़ जो अदालत लगती है तो पूरे एक साल के अंदर कम से कम हमारे 700 या 800 केस आ जाते हैं जो अदालत में आते हैं।
पारिवारिक से संबंधित, जिसमें तलाक के केस हमारे ज़्यादा रहते हैं, राजीनामे के कम रहते हैं। फिर भी हमारा प्रयास अभी जिस हिसाब से चल रहे हैं तो उसमें हम अधिक से अधिक जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तलाक को कम होने की कोशिश करा रहे हैं। तो अभी हमारा निस्तारण जो होता है, हर महीने कम से कम हमारे 10-15 राजीनामे हो जाते हैं अदालत में, और कम से कम ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी हमारे कम से कम 50 केस तो तलाक के हो ही जाते हैं, जो हम नहीं चाहते हुए भी हो सकते हैं। जैसा कि 8 मार्च को भी महिला दिवस आ रहा है, तो किस तरीके का संदेश आप महिलाओं को देना चाहेंगे? महिलाओं का ये दिन बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है कि महिला इस दिन को अपना दिन मानती है। हम ये चाहते हैं कि सारी महिलाएं सशक्त हों, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ावा दें और अपने परिवार को संस्कारित करें, बच्चों को संस्कारित करें और समाज को भी संस्कारित करें। राजस्थान दर्पण न्यूज के सभी दर्शकों ने देखा कि रानी जैन जो कि यहाँ की पारिवारिक न्यायालय में कार्यरत है, और उनका कहना ये है, और राजस्थान दर्पण न्यूज के माध्यम से भी हम भी यही चाहते हैं कि परिवार के लोगों को ससुराल में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यही इनका कहने का मुख्य उद्देश्य है। मैं राजेंद्र रामा, कैमरामैन हर्षित शर्मा के साथ, राजस्थान दर्पण न्यूज 12।